हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पूल। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य विज्ञान के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम में लगभग सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन रहता ही हो, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो हो। तो आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के टॉप 15 क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन चुन कर डाला है प्रीवियस ईयर, और उम्मीद है कि आने वाले क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछेगा। तो वीडियो को बिना स्किप हुए शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़रूरी बात, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्लोरीन। याद रखिए, क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं किस जीवाणु को नष्ट करने के लिए। याद रखिए, जीवाणु को नष्ट करने के लिए हम लोग क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक रंग रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला खान। यानी कोयला खान में करने वाले व्यक्तियों का ब्लैक रंग रोग हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन को समझिए कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित यानी ऑक्सीजन का मिश्रण और निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, हीलियम दी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है। याद रखिए, रट जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होती है, याद रखिए, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। याद रखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसके कारण अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि येलो साल का उदाहरण क्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि येलो साल का उदाहरण क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धुआं। धुआं येलो साल का ही प्रकार है, यानी उसका उदाहरण है। येलो साल का कौन धुआं, याद रखिए। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही आप लोग एग्ज़ाम में आग लगा दीजिएगा, बस कंटिन्यूस वीडियो देखते रहिए। साइंस का आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और हमारे यहाँ जीके, जीएस, करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर मिलता है। तो वीडियो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कि धूम कहरा मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पराकिस एसिटिल नाइट्रेट। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणें का अवशोषण कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। बिल्कुल सही कि नाइट्रोजन वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, रट जाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय उपयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रासायनिक द्रव्य है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या सूखी बर्फ। ये तीनों ही है, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। लगभग यदि आपने घर में पकाया होगा तो शायद आपको पता ही हो कौन सा है। तो ऑप्शन है एथिलीन। एथिलीन से हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी ओजोन को हस्य करता है, यानी डैमेज करता है। निम्नलिखित में कौन सा पीड़कनाशी ओजोन को हास्य करता है, तो इसका आंसर होगा 10 का ऑप्शन नंबर सी, मिथिल ब्रोमाइड। मिथिल ब्रोमाइड, याद रखिएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्प्रीन साधारण नाम है, किसका नाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिल सिलिसिलेट एसिड का। याद रखिएगा, एसिटिल सिलिसेट एसिड का स्प्रीन साधारण नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कि निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोयला। बिल्कुल हमारा सही है, कोयला है जैव सेल का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन कि गामा किरणों से क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गामा किरणों से क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीन जीन म्यूटेशन। याद रखिएगा, जीन म्यूटेशन किससे हो सकता है? तो गामा किरणें, गामा किरणें रट जाइए, गामा किरणें से क्या हो सकता है? जीन म्यूटेशन। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है? अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, फिर से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, इसका रासायनिक नाम पूछा है, इसका रासायनिक क्या नाम है बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही है, एसिटिलीन सिलिसिलिक एसिड। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वलंक्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? यानी गोताखोर जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन उसमें मिलाया जाता है, कौन सा गैस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी, हीलियम को मिलाया जाता है। बिल्कुल सही है, हीलियम को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि भोपाल गैस त्रसदी किस गैस के कारण घटी थी? याद रखिए, किस गैस के कारण घटी थी? तो ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि बारूद का मिश्रण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बारूद का मिश्रण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, नाइटर, सल्फर और चारकोल का। याद रखिएगा, नाइटर, सल्फर और चारकोल मिलके क्या बनता है? ना बारूद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या है कि उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या है? किसके के लिए? उपस्थिति और हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व पूछा है, तो क्या है इसका आंसर बताइए? तो इसका सही आंसर होगा बी, कैल्शियम। बोला जाता है घर में कि कैल्शियम का हड्डी मजबूत होगा, तो वही कैल्शियम बिल्कुल हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कि फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है बताइए? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रशीतक के रूप में किया जाता है कि ना फ्रीऑन का उपयोग। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि ओजोन में होता है क्या होता है बताइए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ओजोन में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल ऑक्सीजन होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही है, केवल ऑक्सीजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रशीतक फ्रेऑन है क्या है? पूछा प्रशीतक फ्रेऑन है, बट इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डाइक्लोरिन मीथेन। डाइक्लोरिन मीथेन, याद रखिए, डाइक्लोरिन मीथेन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में ओजोन हास्य मुख्यतः किया जाता है किसके द्वारा बताइए? तो ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा हमारा वायुमंडल में जो ओजोन है वो छेद हो रहा है। वही पूछ रहा है कौन सा गैस के कारण वो हास्य होता है ओजोन परत हमारा? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप में पकाने में प्रयोग की जाती है? माफ कीजिएगा, क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है कि निम्नलिखित में कौन सा गैस फलों को कृत्रिम रूप में पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो चलिए आप ही लोग के लिए अच्छा याद हो जाएगा। तो बताइए इसका आंसर, मैंने अभी बताया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इथिलीन। याद रखिएगा, इथिलीन।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 24 के शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाता है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है किसके लिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। क्या है ना, अधिक कैलोरी की आवश्यक है, क्यों, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। ठीक है, रट जाइए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है। इंपॉर्टेंट है कि सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, बताइए। तो इसका आंसर आपका सही होगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। कभी कभी एडवर्टीजमेंट में देखते हैं निकोटीन के बारे में बताता है, तो इसका मुख्य प्रदूषक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या, इसका आंसर बताए। तो ऑप्शन नंबर ए, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। कौन, उत्प्रेरक, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल हमारा सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे यहाँ आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है, बताइए क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी, निकोटीन, अभी बताया कि सिगरेट में निकोटीन मुख्य प्रदूषण होता है, तो तंबाकू यानी सिगरेट उसमें आता है, तो इसमें निकोटीन हानि है किसके लिए, न स्वास्थ्य के लिए हमारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ क्या है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण, याद रखिएगा। बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या है कि वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। इंपॉर्टेंट, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, यानी जीव के बारे में पूछा है। तो लाइकेन, ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है कि लाइकेन वह जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रीन हाउस गैस है, बताइए। बहुत बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एंड बहुत ही अच्छा, सोचेगा तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस है क्या है, बताइए। ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सा है। अभी वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन घुमा के पूछा, यही एग्जाम में करता है कि क्वेश्चन को कान के उल्टा करके पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ही जिम्मेदार है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्तक है, यानी विषैली है, सबसे डेंजरस है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अधिक जहरीली है, जहरीली गैस है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 की ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी कि ओजोन परत का क्षय मुख्यतः किस कारण से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लीजिए, फिर क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, यही क्वेश्चन 3 बार पूछा, बस घुमा घुमा के पूछा, यही एग्जाम में करता, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बस रट जाना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है मुख्य ओजोन परत को खराब करने के लिए, और एक है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इसको ओजोन परत को खराब करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में कौन सा गैस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कोई गाड़ी चलाता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी हमने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन पौधागर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? शायद आपने पढ़ाई होगा, शायद 8-9 में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल वाष्प। बिल्कुल सही है कि जो पौधागर में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है तो कौन है? जल वाष्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इनसे क्या निकलता है? बताइए। सबने बताया होगा, सबने पढ़ाई होगा, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, याद रखिएगा। दिन में पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसीलिए रात में पेड़ के नीचे सोने का सलाह नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? बताइए। 38 नंबर का आंसर, 38 नंबर का होगा सी, कृंतकनाशी के रूप में, यानी कीटनाशी के रूप में, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि वायु का मुख्य घटक क्या है? बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, बताइए वायु का घटक क्या है? अभी मैंने बताया, वही क्वेश्चन को घुमा के पूछा, तो नाइट्रोजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? देखिए फिर से ग्रीन हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारा कि ब्रोन एस में होता है, क्या होता है ब्रोन एश में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रोन एश में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए ग्रीन हाउस का लगभग 5 क्वेश्चन आ चुका है। ग्रीन हाउस का कौन सा गैस नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन नहीं है ग्रीन हाउस का गैस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की है और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कि सागरीय खरपतवार ने सीवेड्स किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका मुख्य स्रोत है, महत्वपूर्ण स्रोत है? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आयोडीन का। याद रखिए आयोडीन सागरीय खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 आ चुका है कि गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? बहुत ही अच्छा सुंदर क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हर घर प्रभाव में योगदान करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सूचना अभियांत्रिकी एवं संबंधित विज्ञान के क्षेत्रों में राष्ट्रीय उत्कृष्ट संस्थान कहाँ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? बहुत ही अच्छा है, तो कहाँ प्रस्ताव करने का है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में स्थापित करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि गोबर गैस में मुख्य क्या होता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, मीथेन होता है गोबर गैस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम में एंटरप्रेन्योरशिप पार्कों में निम्नोक्तक में किसका स्थान नहीं है, पूछा है। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना नहीं है। उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना नहीं है, किसका नाम? विज्ञान टेक्नोलॉजी उपकरण पार्कों में इसका स्थान नहीं है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? कि चूहों में जो विष होता है उसका रासायनिक नाम पूछा है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, जिंक फॉस्फाइड चूहों का विष का रासायनिक नाम है, याद रखिएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते जाइएगा कि बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य क्या है। अभी आपको बायोगैस के एक पता ही है, गोबर गैस जिसको बोलते हैं। तो सिंपल है, पशुओं का अवशिष्ट जिससे गोबर गैस बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक्स एंड नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।